एनडीए सरकार 400 पार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने एक तरफ जहां नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उन चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा है जो कभी अपने राज्य के सीएम रह चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था। दूसरा नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, जो उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। और तीसरा नाम है कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का। मतलब साफ है, बीजेपी चुनाव में अपने धुरंधरों को उतारकर कोई नई रणनीति पर काम कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की लिस्ट को कांग्रेस की लिस्ट से कंपेयर करें तो उसे देखकर लगता है कि पार्टी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से किनारा कर रही है। ऐसा क्यों है? आखिर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरह अपने बड़े नेताओं को मैदान में क्यों नहीं उतार रही है? क्या कांग्रेस चुनाव से पहले ही डर गई है या इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस की दोनों लिस्ट मिलाकर अब तक कुल 82 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। हालांकि दूसरी सूची जारी होते ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस इस बार अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल था। इस लिस्ट के जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उत्तराखंड में हरीश रावत, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई और बड़े नेताओं को पार्टी इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि पार्टी के बड़े नेता अब चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बजाय उनके बेटे नकुल नाथ और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बजाय बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा। जबकि मध्य प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस पर अभी उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी लिस्ट आने के बाद भी उनकी गुना सीट से लड़ने की चर्चा पार्टी के भीतर हो रही है। गुना से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव नहीं लड़ने की खबरें कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की भी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खड़गे इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के चुनावी कैंपेन को लीड करना चाहते हैं। खड़गे गुलबर्गा से 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके आए थे, वहीं 2019 का चुनाव हार गए थे। वर्तमान में खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। राजनीति के कुछ जानकारों की माने तो कांग्रेस बड़े चेहरों को चुनाव से दूर इसलिए रख रही है क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपने बड़े चेहरों पर भरोसा डगमगा रहा है। कांग्रेस को डर है कि कहीं वो बड़े नेताओं को चुनाव में उतार कर फंस ना जाए। वहीं कुछ राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस बड़े चेहरों को चुनाव से दूर नहीं रख रही, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता खुद चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें हार का सामना न करना पड़ जाए। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।